मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जिस दिन भाजपा की टिकट क्लियर हुई थी उसके दूसरे तीसरे दिन बाबा बालकनाथ यहां आए और वो बुलडोजर पर सवार होकर चले गए। वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे समाज को कि तुम्हारे घर गिराए जाएंगे? वो चाह रहे थे कि पूरा हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बिगड़े, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और 36 बिरादरी सभी एक साथ हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश की गई है, जातिवाद का जहर जो घोला गया है तिजारा विधानसभा में, उसको अगर कोई भर सकता है तो वो भाई उदमीराम पोसवाल हैं। होते एशिया की सबसे पोल्यूटेड जगह कौन सी होती है? भिवाड़ी। भिवाड़ी को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? पोल्यूशन के लिए। उसके लिए क्या मुद्दा उठाएगा? ग्रीन कॉरिडोर वगैरह है, कौन उठाएगा? हमें उठाना पड़ेगा। हम किसको बोलें? हमारे एमएलए साहब सुनते हैं? कुछ नहीं सुनते, खाली चुनावी मुद्दा और घोषणाओं के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ, मैं भिवाड़ी से हूँ। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने भाई कॉलेज दे दिए, सरकारी कॉलेज वगैरह हमने दे दिए। सर क्या कॉलेज दिया है? हमारे जो कर्नल, रिटायर कर्नल आर्मी से थे, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और बाबा किसान कॉलेज बनवाया। उसमें उन्होंने बोल दिया ये सरकारी है। आपको पता होगा पिछले 2 सालों से वहाँ पे एक भी सरकारी टीचर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो तिजारा विधानसभा का जो चुनाव है वो संकट में फंस गया है। आप देख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है और बहुजन समाज पार्टी से जो इमरान खान आ गया है, उधर मामन ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दिए। और आप देख रहे हैं जिन उद्यमी पोसवाल को जो टिकट लेके आए उसको लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि सबकी नज़र गुर्जर समाज पे टिकी हुई थी कि वो कहां जाएगा। लेकिन अब लोगों में लग रहा है कि इस बार तिजारा विधानसभा का चुनाव किस ओर जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है अब तिजारे की जनता में। और आप देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ रहा है उद्यमी जो पोसवाल है उसके ऑफिस में, और पटाखे चल रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, क्योंकि उसको आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और आप देख रहे हैं युवाओं की टीम मेरे साथ खड़ी है, उनसे हम बात करेंगे क्या रहेगा इस बार चुनाव को लेकर। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जिस दिन भाजपा की टिकट क्लियर हुई थी उसके दूसरे तीसरे दिन बाबा बालकनाथ यहां आए और वो बुलडोजर पर सवार होकर चले गए। वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे समाज को कि तुम्हारे घर गिराए जाएंगे? वो चाह रहे थे कि पूरा हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बिगड़े, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और 36 बिरादरी सभी एक साथ हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तिजारा का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मैं उन्हें कान खोल कर कह देना चाहता हूं कि आप लोग अब की बार 20 पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जनता है, ये जनता आपस में लड़ना नहीं चाहती। तुम लड़वाना चाहते हो, तुम नफरत की राजनीति करते हो। हम नफरत की राजनीति सहन नहीं करेंगे। इसलिए भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी ने भाई उदमीराम पोसवाल जी को यहाँ से उतारा है और यहाँ से 101% हम जीत कर विधानसभा जा रहे हैं। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता हमें, क्योंकि माहौल ख़राब करने वाले को पब्लिक अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। पब्लिक ने बहुत देख लिया कि इन्होंने माहौल ख़राब किया है। आप बुलडोजर पर सवार होकर जा रहे हो, वोट मांग रहे हो, कौन सा तरीका है? आप मेहनत तो नहीं हो सकते, ये मेहनतों वाला तरीका नहीं है, ये साधु सन्यासियों वाला तरीका नहीं है। आप लोग सौहार्द बिगाड़ना चाह रहे हो, जो कि बहुत गलत है। 36 बिरादरी उसको कंडम करती है और 36 बिरादरी आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। जय भीम, जय भारत। क्या लगता है जिस तरह से उद्यमी पोसवाल को जो टिकट मिली है, क्या एससी समाज पूरा लगेगा? उसमें भी बहुजन समाज अलग है, आपका अलग है, तो क्या लगेगा एससी समाज पूरा एससी समाज भाई चंद्रशेखर के साथ है। चंद्रशेखर की एक कॉल पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा 25-25, 30-30 लाख एक कॉल पर इकट्ठे हो जाते हैं। भाई चंद्रशेखर का युवाओं में क्रेज है, भाई चंद्रशेखर का युवाओं में क्रेज है और हर युवा चंद्रशेखर है। इसलिए भाई चंद्रशेखर की एक आवाज़ पर सभी लोग एक साथ हैं। पूरा एससी समाज की, तो मैं ये कह रहा हूँ एससी समाज, उसके साथ सभी समाज 34 की 36 बिरादरी सारी साथ हैं।
तो आप देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी खुशी है। जिस तरह उद्यमी पोस्वाल को जो टिकट मिली है, इतनी खुशी जब इतनी 2 टिकटें मिली हैं, बीजेपी में क्लियर की थी, उसके बावजूद भी नहीं होती। लेकिन जो आज आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और लोगों में काफ़ी खुशी है। अब चुनाव रंग में रंगना शुरू हो जाएगा आने वाले दिनों में। लगातार हम अपडेट आपको पहुँचाएंगे, चुनावी कवरेज पल पल की लगातार। क्या लगता है जो आज जो टिकट डिक्लेयर की है उद्यमी पोस्वाल की आज़ाद समाज पार्टी ने, तो क्या लगता है किस तरह से मोड़ रहेगा इस बार? आज जो ये टिकट पार्टी ने डिक्लेयर की है, ये बड़े ही सोच समझ करके की है और हमारा जो उम्मीदवार है वो बहुत ही ताकतवर उम्मीदवार है। यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश की गई है, जातिवाद का जहर जो घोला गया है तिजारा विधानसभा में, उसको अगर कोई भर सकता है तो वो भाई उद्यमीराम पोस्वाल हैं। आज़ाद समाज पार्टी है और हम 36 बिरादरियों को साथ लेकर के और उनका समर्थन लेके ये चुनाव में उतरेंगे और भारी बहुमत से हम यहाँ से विजयी होंगे। बाबा की आप बात कर रहे थे, बाबा ने पिछले 10 साल से अलवर के सांसद हैं बाबा। पहले उनके गुरुजी थे महंत चांदनाथ जी, वो बीच में चले गए, फिर बाबा आ गए बालकनाथ। गुरुजी का भी ऐसा कुछ नहीं है, उनका भी जाति आधारित चुनाव है। ठीक है जी। हमारा जो उम्मीदवार है वो 36 बिरादरी का उम्मीदवार है, युवाओं का उम्मीदवार है। और युवा, आज आपको पता है कि जो वोट की जो ताकत है वो युवाओं के पास है और किसी भी विधानसभा, किसी भी चुनाव का जो विजयी द्वार जो खुलता है वो युवाओं के द्वारा खुलता है। तो हमारे साथ युवाओं का पूरा जोश है और हम एक बहुत बड़ी शानदार जीत हम दर्ज करने जा रहे हैं और तिजारा में एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि ऐसे भी कोई पार्टी से हटके भी ये 2 पार्टियों से अलावा भी कोई चुनाव जीत सकता है। सर, मैं भिवाड़ी से हूँ और जो भिवाड़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप बोल रहे हो कि पार्टियाँ आई है, बाबा आए हैं, बिल्डोज़र लाए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिल्डोज़र लाए थे उनको ये काम करना था, जो भिवाड़ी का सबसे पोर्श एरिया था हमारा बाईपास, वहाँ पे आपने देखा होगा कि कितना पानी भरा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा ये होता कि वो बिल्डोज़र को लेके वो वहाँ पे नाला और वहाँ से पानी निकल जाता, वो ज़्यादा बेटर होता। हम चुनावी मुद्दों को लेके जातिवाद पे तो नहीं जाएंगे, जैसे कि आप कह रहे थे कि भाई गुजरों का वोट है वो कहाँ जाएगा, हम ये सोच रहे थे। तो गुजरों का वोट तो ऐसा नहीं है कि हम जातिवाद पे है या कुछ भी है। पिछली बार में जाटव भाइयों ने जो अपना एक उम्मीदवार चुना था वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने जो देखा कि पहले उन्होंने भारी मतों से उनको चुनाव जिताया, बाद में उनके लिए उन्होंने क्या किया वो यहाँ पे दिखे ही नहीं। और जो हमारे सांसद जी रहे, बाबा बालकनाथ जी जो सांसद रहे, वो 5 साल यहाँ से जीतने के बाद में दिखे ही नहीं। अब वो वापस से बुलडोज़र लेके, मुझे लगता है कि वो वापस से अपने मठ में चले जाएंगे। फिर हम किसको बोले? कोई भी हमारी समस्या है, हम किसको बोले? हमें भी किसी को बोलना है। मुद्दे बहुत है। एशिया की सबसे पोल्यूटेड जगह कौन सी होती है? भिवाड़ी। भिवाड़ी को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? पोल्यूशन के लिए। उसके लिए क्या मुद्दा उठाएगा? ग्रीन कॉरिडोर वगैरह है, कौन उठाएगा? हमें उठाना पड़ेगा। हम किसको बोले? हमारे एमएलए साहब सुनते हैं? कुछ नहीं सुनते, खाली चुनावी मुद्दा और घोषणाओं के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ, मैं भिवाड़ी से हूँ। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने भाई कॉलेज दे दिए, सरकारी कॉलेज वगैरह हमने दे दिए। सर क्या कॉलेज दिया है? हमारे जो कर्नल, रिटायर कर्नल आर्मी से थे, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और बाबा किसान कॉलेज बनवाया। उसमें उन्होंने बोल दिया ये सरकारी है। आपको पता होगा पिछले 2 सालों से वहाँ पे एक भी सरकारी टीचर नहीं है और जो प्राइवेट टीचर थे वो वहाँ से फ्री में क्या एजुकेशन देंगे? उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे उन पे ठप्पा लगा देना कि ये सरकारी हो गया, सर वो सरकारी नहीं है। यहाँ पे ना कोई अच्छा कॉलेज है, ना अच्छा कोई चिकित्सा है, ना एयर अच्छी है। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे अगर हम सांसें भी अच्छे से ना ले पाएँ तो बेकार है। तो ये सब चुनावी मुद्दे अगर हम बोले, हमारा एमएलए जो भी आए वो करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। भाई उद्यमी सरपंच जी ने जो बोला है, अपने जाटव समाज है या ये है, इनको अगर आगे पीछे आप लगाओगे नहीं, ये जो आप राजनीति बता रहे हो ना कि भाई जातियों में बटी हुई है, जातियों में कोई जनता नहीं बांटती है सर, ये बांटती है पार्टियाँ। कांग्रेस आएगी तो भाई हमें तो मुस्लिम को ही वोट देनी है और वही चुनाव जिता के लाएगा।
अगर बीजेपी आएगी तो भाई हमें यादव को ही देनी है टिकट, वो ही जिता के लाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर विकास के नाम पे अगर कोई आएगा हम उसको वोट देंगे। जो काम भाई उद्यमी सरपंच करेंगे और हम पूरे उनके साथ। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सारे जो राजनेता हैं केवल अपनी वोट बैंक बनाने के लिए जातिवाद धर्मों बांटते हैं? सर अगर अब तक की बात करूं तो यही होता आया है। बाकी अभी हमें ये नहीं लगता कि आगे भी ये होगा, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। पहले लालच दे दिया जाता था, चाहे वो जाति का लालच हो या पैसों का लालच हो। अब इन सब चीज़ों से जनता ऊपर उठ चुकी है। अब इन सब चीज़ों को देखती नहीं है जनता। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप जो एमएलए थे, अभी प्रेजेंट में जो एमएलए थे, उसकी आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार वो अपने भाषणों में, अपने सभाओं में ये कहता है कि जितना काम इन 5 सालों में हुआ है इतने 10 सालों में हुआ ही नहीं। उधर मामन भी ताल ठोक रहा है, भाई जितना काम मेरे हुए हैं वो किसी ने हुआ ही नहीं। आखिर किया किसने काम, ये बता। सर मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो बोल रहे हैं कि जितना मैंने 5 सालों में काम किया है इतना हुआ ही नहीं है। सर क्या काम हुआ है आप बताइए? सिर्फ घोषणाओं के अलावा अगर कुछ काम हुआ है तो आप हमें एक बता दीजिए। आप हमसे ज़्यादा सर्वे करते हो, हर जगह जाते हो, क्या एक काम आप मुझे बता दीजिए कि ये काम उन्होंने किया? वो कॉलेज गिना रहा है, कॉलेज गिना, ट्रॉमा सेंटर है, आप बताओ, ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे जिला अस्पताल बन गया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जो रोड की कनेक्टिविटी है NH वो कह रहा है मैंने कराई है। तो ऐसे तो बहुत सारे काम किए ना उसने। सर बिल्कुल नहीं किया है उन्होंने। आपको मैं बता दूं, सिवाय घोषणाओं के कुछ नहीं किया है। बाबा मोहन राम किसान कॉलेज पहले से बना हुआ था, उस पर खाली ठप्पा लगा दिया कि ये सरकारी होगा। एक भी टीचर, आप जाइए कल, आप जाके वहाँ पे निरीक्षण कीजिए, आप देखोगे कि एक भी सरकारी टीचर वहाँ पे नहीं है। और जो है वो इनके पास आए थे, शायद मुझे जहाँ तक मैंने सुना था कि इनके पास गए कि सर आपने घोषणा की थी कि जो यहाँ पे स्टाफ है आप उनको सरकारी बना देंगे या कोई स्टाफ आएगा, कैसा रहा? इन्होंने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। ट्रामा सेंटर की बात करूँ तो सर आप बता दीजिए कहाँ है ट्रामा सेंटर? मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि ट्रामा सेंटर है, लेकिन वो कहाँ है? कागजों के अलावा ट्रामा सेंटर है नहीं। भिवाड़ी इतनी बड़ी सिटी है, अपने पूरे राजस्थान का अगर नाम लिया जाए तो भिवाड़ी को बहुत अव्वल दर्जे दिया गया है, लेकिन वहाँ पे एक भी ऐसा हॉस्पिटल बता दीजिए सर जो कि हो कि हाँ भाई यहाँ पे हम इलाज करा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है जो चुनावी जो राजनेता इस बार क्या ट्रेंड जो चल रहा है वो चेंज होगा? उद्यमी पोस्टवाल चेंज करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि जातिवाद कब तक करेंगे? अगर हम दूसरे स्टेटों में जब चुनाव होते तो हम बोलते हैं यार ये गलत कर रहे हैं, ये जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन फिर जब हमारे ऊपर बात आती है तो वही हम करने लग जाते हैं। भाई ये जाट है, ये गुजर है, ये ब्राह्मण है। क्यों करनी है ये राजनीति? हमें ये देखना है। हम सिर्फ 1 महीने के बाद में क्या ढूंढेंगे? विकास। और विकास कौन करेगा? मजबूत उम्मीदवार करेगा। मजबूत उम्मीदवार कौन है? जो सबके साथ रहेगा, जो छोटे से लेके बड़ों को सबको देखेगा। देखो सबसे बड़ी बात ये जो सरपंच साहब है, ये इन्होंने पहले भी जो काम किया है, एक दिखावा करना और एक काम करना, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। वो बोलते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। इन्होंने जो भी अपना काम किया है, काले बादल छा गए हैं, लेकिन वो पानी वाले बादल हैं, वो गरजने वाले बादल नहीं है। वो बरसने वाले हैं। हमें बारिश की जरूरत है जो कि पोल्यूशन खत्म हो जाए। हमें गरजने वाले बादल बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें घोषणाओं वाले बादल बिल्कुल नहीं चाहिए, और जातिवाद तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। सर पहले बताइए, पहले भी तो हर चीज़ थी, हम सब साथ रहते, किसी का किसी के बगैर काम नहीं चलता। चाहे वो अहीर हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, चाहे हमारी मेवा क्षेत्र हो, इनमें क्या देखा गया है? बस ये देखा गया है हमारी इतनी वोट बैंक, हमारी इतनी वोट। क्या करना है वोट बैंक का? अगर विकास ही नहीं हुआ तो वोट बैंक धरा का धरा रह जाएगा। सर आप देख रहे हैं कि राजनीति जो काली घटाएं वो छा चुकी हैं। लोगों में सुगुगाहट चालू हो गए, लोगों में डर भी है, लोगों में एक ऐसी माहौल क्रिएट हो गया, आखिर ये बरसेगा कहाँ पे, किसके ऊपर कह ढाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन सर समाज को एक साथ लेके खड़ा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में लगातार जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी, वोट डलेंगी, ये बादल छटेंगे और गहराएंगे। ये सबसे बड़ा हम देखने को मिलेगा। और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। रमेश जी बताइए क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। 4 सालों में सरपंच थे उद्यमी पोस्टवाल जी, उन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे काम किया है। और जो पिछले विधायक है उसने कोई काम नहीं किया है, और काम का उसका नहीं करने का नतीजा बाईपास, अलवर बाईपास रोड को देख रहे हो आप।
ठीक है, अपने जात बिरादरी कर लेता है, चले जाते हैं यहाँ से, वोट ले लेते हैं, फिर चले जाते हैं। ठीक है, और काम करता तो यहाँ से किशनगढ़ नहीं पहुँचते, यहीं पे रहते, चुनाव लड़ता, जनता के बीच में रहता, विश्वासघात करता है जनता के साथ में। अब आगे हमारा तो एक ही भरोसा है, उद्यमी पोस्टवाल। तो आप देख रहे हैं कि लगातार कवर कर रहे हैं, और आज जो उद्यमी पोस्टवाल को टिकट मिली है आज़ाद समाज पार्टी की, उसकी हम कवर कर रहे हैं। लगातार हम आपको इस चुनावी अपडेट हम दिखाएंगे। कैमरामैन रॉबिन के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।